हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, कौन प्रश्न कैसे किस प्रकार से पूछा जाएगा, इसके बारे में डिटेल जानेंगे। ठीक है। और 16 फरवरी को आप लोग एकदम तहलका मचा दीजिए, सब कुछ बिल्कुल आसानी से आपको आ जाएगा। ठीक है। 16 फरवरी की तैयारी आज से शुरू कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 वीडियो, छोटे छोटे वो भी, ठीक है, 4 या 5 वीडियो हमारे पढ़ लीजिए। इसी में से आपका 99% बिल्कुल मिलेगा। ठीक, क्या आएगा कैसे आएगा, आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। कहां से? पहला तो गद्य खंड से रचना और रचनाकार के नाम लिखने को होगा, और पद्य से 5 प्रश्न होगा जिसमें रचना और रचनाकार, ठीक है, किस काल के हैं, क्या है, कैसे है, ठीक है, उनके जीवन के बारे में भी हो सकता है। तो ये ऑब्जेक्टिव आपका हो जाएगा 10 नंबर का। ठीक, 5-5 करके, 5 गद्य से 5 पद्य से, इसको पढ़ लीजिए। ठीक, इसके बाद गद्य से और क्या पढ़ना है? गद्य में 2 गद्य खंड दिया हुआ होगा जिसमें से संदर्भ, रेखांकित अर्थ और प्रश्न करना है आपको। ये 2-2 नंबर के आएंगे, 6 नंबर का 3 प्रश्न हो जाएगा। ठीक, 2-2 नंबर का 3 प्रश्न मिला के 6 नंबर का ये कंप्लीट हो गया गद्य से। ठीक, जिसमें से आपको पढ़ना क्या है? देखिए 4 चैप्टर हैं जिनमें से इंपॉर्टेंट जो है वो मैं बता दे रहा हूं, उतना पढ़ लीजिए, उतना पर्याप्त है। मित्रता और ममता। मित्रता रामचंद्र शुक्ल जी का, ममता जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक, इतना ये पढ़ लीजिए। और पद्य खंड में क्या करेंगे? पद्य खंड में भी देखिए, गद्य खंड हो या पद्य खंड हो, इसमें 2 दिया होगा, 2 दिया होगा, दोनों में से किसी एक को करना है आपको, 2 में से किसी एक को करना है। तो 2 पढ़ लीजिए, इसमें से आ ही जाएगा। और पद्य खंड में हमको क्या करना है? इसमें भी 2 पद्य खंड दिया हुआ होगा, 2 पद्य खंड दिया हुआ होगा, किसी एक का करना होता है। और क्या करना होगा? संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, काव्य सौंदर्य यानी रस छंद अलंकार लिखना है, रस छंद और अलंकार लिखना है। तो ये आपका आ जाएगा, ये भी 6 नंबर का। इसमें आपको पढ़ना क्या है? तो इसमें देखिए 6-7 चैप्टर है ना, तो जिनमें से आपको केवल 3 पढ़ना है। 3 पढ़ लीजिए, इसमें से हो ही जाएगा, है ना। तो 3 में क्या पढ़ना है? एक पद पूरा तैयार कर लीजिए हिंदी अनुवाद सहित सूरदास जी का, और दूसरा धनुष भंग तुलसीदास जी का, भक्ति पढ़ लीजिए बिहारी जी का। ठीक है, ये आपका गद्य और पद्य खंड से हो गया। इसके बाद गद्य खंड में लेखक का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं आएंगी, लेखक के जीवन परिचय और रचनाएं। तो इसमें भी 3 दिया होगा, 1 करना होगा। 3 में से 1 का उत्तर देना है। तो 3 में से 1 का उत्तर देना है, तो आप केवल याद कर लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, 2 ये तैयार कर लीजिए। और कवि में क्या करेंगे? कवि में भी वही आएगा, जीवन परिचय, उनकी रचनाएं। 3 में से 1 का उत्तर देना है। ये भी 3 नंबर का, ये भी 3 नंबर का। ठीक, तो इसमें क्या होगा? इसमें आपको तैयार करना है सूरदास, तुलसीदास, और इसके अलावा यदि आप तैयार करना चाहें तो महादेवी वर्मा और बिहारी जी में से किसी एक का तैयार कर लीजिए। इतने में से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारा गद्य और पद्य से इतना आएगा। ठीक, इसमें आपको तैयार करना है किस प्रकार से, कैसे, वो तो मैंने बता दिया। अब कैसे लिखेंगे इसको अगले वीडियो में बताऊंगा। आगे देखते हैं अब आगे क्या करना है। आगे प्रश्न है संस्कृत गद्यांश। क्या है? संस्कृत गद्यांश से आएगा, उसमें संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखने को होगा। ये 4 नंबर का आएगा। संस्कृत गद्यांश से संदर्भ, हिंदी अनुवाद करना है। कितने नंबर का? 4 नंबर का आएगा। और इसमें भी 2 दिया होगा, 1 करना होगा। 2 में से 1 लिखना है। तो इसके लिए आप देखिए, 2 गद्यांश दिया होगा ना, उसमें से 1 करना है। तो इसके लिए आपको 3 चैप्टर कम से कम तैयार करना है, या 3 तैयार कर लेंगे तो इसमें से ही आएगा, इसी में से आएगा। 3 कौन कौन से चैप्टर हैं? एक वाराणसी तैयार कर लीजिए, भारतीय साहित्य, वीर वीरेण पूज्यते, ये 3 चैप्टर आप तैयार कर लीजिए, इसमें से हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो, ये आएगा 4 नंबर का, हमने बता दिया। अब आगे संस्कृत गद्यांश से क्या करना है? 1 श्लोक आएगा, जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, ये 2 नंबर का आएगा। ठीक, इसके लिए आपको क्या करना है? 3 श्लोक तैयार कर लीजिए, 3 श्लोक तैयार कर लीजिए। 3 तैयार करना है। क्यों? क्योंकि भैया 2 गद्यांश संस्कृत के आएंगे जिनको आपको
संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, तो आपने 2 ही तैयार किया है तो वही दोनों आ गए, फिर क्या करोगे। लेकिन वैसे ऐसा होगा नहीं, फिर भी आप 3 तैयार करके जाओ। 3 श्लोक याद करने में क्या है भाई, 2 नंबर मिल जा रहा है 3 श्लोक में, तो 3 श्लोक आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक, इसके बाद 2 प्रश्न आएगा जो संस्कृत में उत्तर देना है। 2 प्रश्न का संस्कृत में उत्तर देना है। 5 दिया हुआ होगा, केवल 2 करना है, 5 में से 2 को करना है। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा पाठ्य पुस्तक से। ठीक है, इसके बाद अब ग्रामर से देख लेते हैं। ठीक है, ग्रामर में क्या होगा, ग्रामर में आपका आएगा रस छंद अलंकार, ये तीनों 2-2 नंबर के आएंगे। तो रस में क्या पढ़ना है आपको, हास्य रस पढ़ लीजिए, करुण रस पढ़ लीजिए। रस में क्या, हास्य और करुण रस हो गया। छंद में सोरठा और रोला पढ़ लीजिए। अलंकार में उपमा रूपक उत्प्रेक्षा पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके उदाहरण पढ़ना है आपको, परिभाषा पढ़नी है। ठीक, इसके बाद रस छंद अलंकार के बाद आपको उपसर्ग और प्रत्यय करना है। उपसर्ग और प्रत्यय करना है, तो उपसर्ग आएगा आपका 3 नंबर का, प्रत्यय आएगा 2 नंबर का। प्रत्यय 2 नंबर, उपसर्ग 3 नंबर का। तो उपसर्ग आपके कोर्स में क्या है, बहुत लिमिटेड है, इसको तैयार ही कर लीजिए। इसको तो हम तैयार ही कराएंगे बिल्कुल आसानी से। तो उपसर्ग में आपको पढ़ना है आ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि और सु। ठीक, इतना है, इतना सिलेबस में ही है, हमने कुछ नहीं छांटा है इसमें, तो बहुत कम है। तो 6 दिया होगा, केवल 3 का उत्तर देना है, उपसर्ग हो जाएगा। और प्रत्यय में जो अंत में जुड़ता है और उपसर्ग पहले जुड़ता है, तो प्रत्यय में क्या होगा, आई, त्वा, ता, पन, वा, हट और वट, इतना है सिलेबस में आपके। तो इसमें क्या होगा, 4 दिया होगा, 2 का उत्तर देना है। 4 में से 2 का उत्तर देना है आपको ना, तो इसको भी तैयार कर लीजिए। वैसे तो मैं तो तैयार ही कराऊंगा आपको। इसके बाद आपको समास में समास विग्रह करने को आएगा, या ऐसा भी आ सकता है इसमें से कौन सा समास है ये बताओ। ठीक, तो आपको केवल द्विगु और द्वंद्व समास पढ़ना है। इसको मैं बहुत आसानी से ट्रिक वाइज ऐसे बता दूंगा, फिर कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो समास, द्वंद्व, द्विगु पढ़ना है। समास कौन सा पढ़ना है, द्वंद्व समास और द्विगु समास। ये आएगा आपका 2 नंबर का। कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का। इसके बाद तद्भव तत्सम पढ़ लीजिए, 4 में से 2 का करना हुआ होगा, ये भी 2 नंबर का आएगा। ठीक, इसके बाद पर्यायवाची है। पर्यायवाची आप लोग तैयार ही किए होंगे अब तक, वैसे भी मैं जरूर आप लोगों को तैयार कराऊंगा। इसमें से ईश्वर, कमल, फूल और जंगल का आप लोग तैयार कर लीजिए। इसके अलावा और भी जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा उसको तो मैं बताऊंगा। ठीक, अब इसके बाद ये आपका आएगा 2 नंबर का। फिर आगे संधि। संधि में भी 4 में से 2 करना होगा, इसमें भी 2 नंबर का ये आ जाएगा संधि। संधि में केवल आपको यण संधि पढ़नी है, इसको भी मैं ट्रिक वाइज बहुत आसानी से बताऊंगा। ठीक है, तो यण संधि पढ़नी है संधि में। और शब्द रूप और धातु रूप पढ़ना है। क्या पढ़ना है, शब्द रूप और धातु रूप पढ़ना है। तो शब्द रूप में जितना है उतना पढ़ लीजिए, बहुत ज्यादा तो है नहीं। फल, मति, मधु और इंद, नदी। ठीक है, तो इतना आप पढ़ लेंगे तो शब्द रूप हो जाएगा। और धातु रूप में पठ और हस, ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जो मेहनत से जुटे हुए हैं, यानी जो 95 से 99 के बीच का लक्ष्य बनाए हुए हैं उनके लिए। ठीक है, मेहनत करो। आप लोग वीडियो देख करके जाएंगे, यदि मेरे वीडियो देखकर आप गए तो कम से कम, बहुत कम नंबर आएंगे, तब भी 85% तो आप करके ही आओगे। ठीक है, तो आगे इसमें क्या आता है, संस्कृत अनुवाद करने को आएगा। 5 दिया होगा, 2 का अनुवाद करना होगा। संस्कृत अनुवाद कितना करना है, केवल 2 का अनुवाद करना है 5 में से। ठीक है, चलो इसको ये हो गया। इसके बाद निबंध आएगा। निबंध आएगा आपका 4 में से कोई एक करना होगा। 4 निबंध दिया हुआ होगा, कोई एक करना है। तो आप लोग निबंध तैयार कर लो अच्छे से। निबंध में आपको मैं बता दे रहा हूं कौन सा आपको तैयार करना। एक सड़क सुरक्षा तैयार कर लीजिए, पर्यावरण तैयार कर लीजिए, नारी सशक्तिकरण तैयार कर लीजिए, और आतंकवाद से रिलेटेड कुछ तैयार कर लीजिए, आतंकवाद का कारण ऐसा कुछ। ठीक, तो ये 4 आप लोग तैयार कर लीजिए निबंध में।
ठीक, इसके बाद गद्य खंड आता है। गद्य खंड तो बहुत आसान है, तो अलग अलग जिले वाइज अलग अलग गद्य खंड होता है, तो इसको मैं बता दूंगा किस जिले में क्या पूछा जाएगा। वैसे एग्जाम है, आप लोग तो पता ही कर लिए होंगे कौन सा गद्य खंड आएगा, है ना। तो ये सब आप लोग तैयार कर लीजिए, इतना ही पूछा जाएगा। ठीक, चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एनर्जी के साथ। पूरा हिंदी कंप्लीट करूंगा केवल 5 वीडियो में।